नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स लोकल में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालने का जो विधि है, जो माध्यम है वो है चतुर्थांश। चतुर्थांश जानते होंगे आप लोग, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना होता है। उसको कहते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है जो आपको दिख रहा है ग्राफ में, इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति। इसके माध्यम से हम चतुर्थांश को निकालते हैं और इस पूरक कोणों के मान को निकालते हैं। तो आइए फटाफट हम इसकी जानकारी लेते हैं। देखिएगा ये जो बना है सिंबल, ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो लाइन गिरा हुआ दिख रहा है, जो बड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, अपोजिट है इसलिए एक्स डैश एक्सिस। वाई एक्सिस एंड इसके अपोजिट को बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। बीच में क्या हो जाता है? मूल बिंदु। इसे और नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, इसका हिंदी होता है भुज। अवशीषा का हिंदी होता है भुज। और इस वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इसका हिंदी होता है कोटि। इस लाइन को बोलते हैं परी लाइन और इस लाइन को बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं खड़ी लाइन। इसका अगर इंग्लिश लिखें तो हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी इसका हो जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा एंड वाई एक्सिस को बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसका हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। दोस्तों इतने सारे नामों से हम जानते हैं इसे। खड़ी बोल सकते हैं, खड़ी लाइन। वाई एक्सिस को बोल सकते हैं खड़ी लाइन, या ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, या कोटि बोल सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। वही एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलिए, अब्सिसा यानी भुजा बोलिए, भुजा नहीं भुज, एब्सिसा यानी भुज बोलिए, और परी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। तो इतने सारे नाम इसके होते हैं। बीच में क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है? 0 और 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों 0 होता है। तो इससे हमें मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें दिखाना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, ये दिखाना हमें। तो इसके लिए पहला चतुर्थांश यहाँ शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड जाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूमा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है। क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, इसमें क्लॉकवाइज नहीं चला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हो गया, 4 चतुर्थांश हो गया, या पाद भी बोलते हैं इसको, चतुर्थांश या पाद। क्वाड्रेंट, चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें दिखाएंगे साइन। साइन दिखाते हैं प्लस साइन, माइनस साइन। तो एक्स एक्सिस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये दोनों होता है प्लस में, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों प्लस में होता है। तो एक्स और वाई दोनों प्लस में। पहले हमेशा एक्स का मान आता है, एक्स का मान आता है, उसके बाद आता है वाई एक्स का मान। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आएगा? पहले हमेशा पहले एक्स एक्सिस का मान आता है, उसके बाद एक्स वाई एक्सिस का मान आता है। तो इसमें एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का अपोजिट इधर है एक्स डैश एक्सिस, इसलिए हो जाएगा ये माइनस, उसके बाद वाई एक्सिस है प्लस में, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में वाई डैश भी है अपोजिट और एक्स डैश भी है अपोजिट, दोनों क्या हो जाएगा? माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा। और वही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस जो है प्लस में और वाई डैश एक्सिस जो है माइनस में, तो हो जाएगा ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
जो एक्स एक्सिस होता है ये प्लस में होता है, एक्स डैश एक्सिस जो होता है ये माइनस में होता है, वाई एक्सिस जो होता है प्लस में होता है, वाई डैश एक्सिस जो होता है माइनस में होता है। तो आगे बात करते हैं, है ना। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं कि वो प्लस और माइनस में कैसे होता है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, आपको पता ही है, एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा का मान पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया, जो दिखाएं अभी ये साइन दिखाए हैं, इसी साइन से उसमें भी दिखाया जाता है। इसे कहते हैं हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो शुरुआत कहाँ से होता है, एक्स एक्सिस से शुरुआत करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में, इधर से इधर चलते हैं और इधर से इधर लौट आते हैं, समझे कि नहीं। लेफ्ट टू राइट आते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। और यहाँ देखिएगा जो यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ 0 डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल। इसके आगे बढ़िएगा ओ एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल। उसके आगे आइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 डिग्री एंगल, फिर आएगा 270 डिग्री एंगल, और ये घूमते रहेगा तो आ जाएगा फिर से 360 डिग्री एंगल। क्योंकि एक चक्र पूरा करेंगे, अगर किसी भी क्षेत्र में पूरा करते हैं, एक चक्कर पूरा करिएगा, एक वृत्त के आकार में घूमिएगा तो 360 डिग्री घूम जाइएगा। अगर 0 डिग्री से घूमते हैं तो घूमकर कहाँ आएंगे, 360 डिग्री पर, ठीक। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कैसे, तो आगे जानकारी लेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। तो इसका एक फॉर्म होता है पोलर फॉर्म, उसको भी इसी रूप में बनाया जाता है, तो उसकी चर्चा हम इसके जस्ट बात करेंगे। ऑल प्लस, इसमें प्लस कौन कौन सा होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट, छयों अनुपात इसमें प्लस में होता है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, इसमें सिर्फ होता है साइन और कोसेक प्लस में, बाकी सब माइनस में होता है। आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन और कोट प्लस में, बाकी सब माइनस में। वही बात करते हैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस सिर्फ प्लस में होता है, सेक और कोस प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। इसका कारण जानने के लिए हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म वहां से सब पता चल जाएगा कौन नेगेटिव कैसे हो रहा है, कौन पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो त्रिकोणमिति के लिए भी है और निर्देशांक ज्यामिति के लिए भी है। दोस्तों यह रहा पोलर फॉर्म। इस रूप में हम पोलर फॉर्म का निर्माण करेंगे, इस रूप से हम पोलर फॉर्म का निर्माण करेंगे। यहाँ पर भी वही चीजें आया है, बशर्ते कि एक निर्देशांक के अंदर एक निर्देशांक पद्धति जो बनाए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनाए हैं, ये है एक वृत्त के अंदर। यहाँ से हमें प्लस साइन और माइनस साइन में दिखाना है कि साइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन कोस टेन, यानी कि छयों जो अनुपात है वो पॉजिटिव कैसे होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव कैसे होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक और टेन और कोट पॉजिटिव कैसे होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव कैसे होता है। तो देखिए इसे पहले हम लिख देते हैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष। और ये हो जाएगा ऊपर वाई एक्सिस और इसके अपोजिट हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। हमें दिखाना क्या है, हमें तो दिखाना है प्लस माइनस को, साइन को दिखाना है। तो देखिए यहां से मिला देंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मिला देंगे, वाई एक्सिस को
एक्स एक्सिस से मिला देंगे। अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं इसको, यहाँ से इस प्रकार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से अगर इसको इस प्रकार मिला देते हैं, y एक्सिस को x एक्सिस से मिला दिए, y एक्सिस को x एक्सिस से मिला दिए। अब करना क्या है, जो x एक्सिस के पास ही थीटा मान लीजिए, x एक्सिस की संलग्न भुजा जो है इसे थीटा मान लिए, इसे मान लिए थीटा। तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हो जाता है लंब, और इसके संलग्न भुजा जो है वो हो जाता है आधार। यानी अगर दर्शा दें, एक्स एक्सिस क्या होता है, प्लस में, इसका साइन दर्शा देते हैं, एक्स एक्सिस होता है प्लस में और एक्स डैश एक्सिस होता है माइनस में, वाई एक्सिस होता है प्लस में एंड वाई डैश एक्सिस होता है माइनस में। तो साइन दर्शा दिए हैं। अब यहाँ से दिखाना है कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है ये परपेंडिकुलर होती है जो कि प्लस में है, और थीटा के जो संलग्न भुजा होती है ये होती है बेस, ये भी प्लस में है। एंड जो तीसरा भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, ये होती है हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस। यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर जो कि प्लस में होगी, थीटा की संलग्न भुजा जो होगी बेस जो कि प्लस में होगी। तो इस प्लस के कारण हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा, प्लस में, हाइपोटेनस भी प्लस में हो जाएगी। कैसे होगी, तो आपने कर्ण निकाले जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालने के लिए, प्रमेय से कि कर्ण कैसे निकाला जाता है। कर्ण को इसमें क्या माना है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण ही होता है, तो इस बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें परपेंडिकुलर कितना माने हैं, परपेंडिकुलर प्लस में है, कुछ अंक नहीं लिए हैं, सिर्फ साइन लिए हैं, चिन्ह लिए हैं प्लस माइनस का, बस इसी को दर्शाना है। परपेंडिकुलर किसमें है, प्लस में है, तो प्लस का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस भी प्लस में, तो प्लस का स्क्वायर। अगर प्लस प्लस कर ही दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस प्लस का स्क्वायर, तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, बराबर में प्लस। यही दिखाना था हमें। प्लस का स्क्वायर प्लस प्लस का स्क्वायर, तो प्लस प्लस कितना भी प्लस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस। तो यही साइन हम यहाँ दिखाए हैं हाइपोटेनस के लिए प्लस। अगर यही स्थिति, अगर एक माइनस रहता और एक प्लस रहता तब क्या करते हैं, अगर हाइपोटेनस में यही स्थिति आ जाए, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि एक जो लंब है वो प्लस में रहे और आधार माइनस में रहे, या फिर लंब माइनस में और आधार प्लस में रहे, तब क्या स्थिति होगी, तब वो भी देख लीजिए। तब हम दोनों स्थिति ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि प्लस में और फिर ये भी प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर करेंगे। हो सकता है लंब जो है प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, आधार जो है प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस भी स्क्वायर होकर प्लस आ जाता है, माइनस भी स्क्वायर होकर क्या आ जाता है, प्लस। तो प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब देखिए एक्स डैश और वाई डैश को भी मिला दीजिए, एक्स डैश और वाई एक्सिस को मिला दीजिए, एक्स डैश एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला दीजिए, जैसे इधर मिलाए थे उसे मिलाना है। ये भी हो जाएगा हाइपोटेनस। और चूंकि यहाँ अगर थीटा लेते हैं, एक्स एक्सिस की संलग्न भुजा को थीटा लेते हैं, तो इसकी संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधार। आधार देखिएगा इधर माइनस में है, आधार क्या है, माइनस में, और इधर परपेंडिकुलर क्या है, प्लस में, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये प्लस में है और आधार क्या है, माइनस में है। तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, प्लस में होगी, क्योंकि अभी तुरंत साबित किए इधर प्लस प्लस प्लस, हाइपोटेनस प्लस में हो जाएगी, हाइपोटेनस प्लस में हो जाएगी, हाइपोटेनस प्लस में हो जाएगी। अब आगे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मिला देना है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मिला देना है, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मिला दिए। उसके बाद एक्स एक्सिस को वाई डैश एक्सिस से मिला दीजिए, एक्स एक्सिस को वाई डैश एक्सिस से मिला देना है, एक्स एक्सिस को वाई डैश एक्सिस से मिला देना है, वाई डैश एक्सिस से मिला दिए। अब क्या इसमें भी ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ी लाइन है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है,
तो हाइपोटेनस होगी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। कैसे होगी तो प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर हम दिखा चुके हैं। एच बराबर रूट अंडर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का स्क्वायर बराबर में प्लस 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 बराबर प्लस। अब देखिएगा अगर थीटा मानते हैं इसे, एक से को थीटा पहले भी माने थे, अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और उसकी संलग्न भुजा क्या होती है, आधार। वहाँ दिख ही रहा है कि आधार है, क्या है, आधार माइनस में है। तो अब अगले देखिए, अगर इधर मानते हैं थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और इससे जुड़ी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। इसके संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी भुजा है वह कहलाएगी हाइपोटेनस। सबसे बड़ी भुजा का काम क्या होता है, आधार और लंब को जोड़ना, आधार के किनारे भाग का लंब के किनारे भाग से जोड़ना होता है, यानी कि जो कि लंब का जो वर्टेक्स है उसके आधार के वर्टेक्स से जोड़ना होता है। ठीक है, अब दिखाना है कि प्लस कैसे हो गया, माइनस कैसे हो गया, साइन कोस, इस त्रिकोणमितीय अनुपात जो है प्लस में कैसे आ गया और माइनस में कैसे आ गया। तो देखिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। हाउ, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइए, साइन थीटा का चर्चा करें तो क्या होता है, पी बटे एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एच, दोनों प्लस में है। तो यहाँ क्या दिखाइएगा, प्लस बाय प्लस, बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस। देख लीजिए साइन थीटा आ गया प्लस में। अब चर्चा करते हैं कोस थीटा की, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात कर रहे हैं हम। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, बी भी प्लस में है और एच भी प्लस में है, तो प्लस बाय प्लस बराबर में प्लस। टेन थीटा की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, पी बाय बी, दोनों प्लस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस बाय प्लस बराबर में प्लस। अब कोस चर्चा कर लेते हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि टेन थीटा का उल्टा है, बी बाय पी बराबर प्लस बाय प्लस बराबर में प्लस। बात करते हैं सेक थीटा की, तो ये हो जाता है कोस थीटा का उल्टा, एच बाय बी, ये भी प्लस बाय प्लस बराबर में प्लस। अब बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का उल्टा होता है एच बाई पी हो जाएगा, तो बराबर में प्लस बाय प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा भाई प्लस में। तो सबका मान क्या आ गया, प्लस में आ गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान प्लस में आ गया। देख लिए यहाँ से प्रूफ हो चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कि ऑल पॉजिटिव कैसे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक जो है ये ही क्यों पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आइए देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो किसकी चर्चा कर रहे थे, साइन किससे पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव किससे होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच होता है, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो कि आधार और परपेंडिकुलर का जोड़ने का काम करता है। तो जो परपेंडिकुलर है ये भी प्लस में, और आधार जो है ये माइनस में है, आधार जो है माइनस में है। तो साइन थीटा में आधार का क्या काम, साइन थीटा में आधार का कोई काम नहीं है, हमें माइनस से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो लेना है हाइपोटेनस से और परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर भी प्लस में और हाइपोटेनस भी प्लस में, तो प्लस बाय प्लस बराबर में क्या लिखिएगा, प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस। अब चर्चा करते हैं कोसेक थीटा की। तो चूंकि कोसेक थीटा जो होती है साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो हो जाएगा एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बराबर में प्लस बाय प्लस बराबर प्लस। अब जो इन दोनों के अलावे जो रेशियो है वो नेगेटिव कैसे होता है, तो सी मी फॉलो मी, टेन थीटा की चर्चा करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पी है प्लस में है एंड जो बी है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। उसके बाद कोट थीटा की चर्चा करते हैं, तो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हो जाएगा पी बाय बी इक्वल टू माइनस बाय प्लस,
तो ये भी हो जाएगा माइनस में। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आधार माइनस में है और h जो है हाइपोटेनस प्लस में है, तो क्या लिखिएगा माइनस बाय प्लस बराबर में माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। उसके बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाई बी, चूँकि हाइपोटेनस प्लस में है और बेस क्या है माइनस में है, इसलिए बराबर में क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए बराबर में माइनस। सेक थीटा बराबर भी माइनस आ गया। देख लिए कि ये जो दो रेशियो है साइन थीटा और कोसेक थीटा वो पॉजिटिव है, अदरवाइज सभी का सभी नेगेटिव है। अब चर्चा करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा के सामने वाले भुजा, सबके सामने वाली भुजा लंबी होता है और उससे जुड़ी भुजा आधारी होता है। तो अब इसमें चर्चा किए हैं कि टेन थीटा और को थीटा ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और को थीटा ही पॉजिटिव होता है। हाउ, तो डिफाइन करते हैं, देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है माइनस में, लंब है माइनस में और आधार है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है भैया माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो टेन थीटा प्लस में आ गया। और चूंकि को थीटा इसका उल्टा होता है, को थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, को थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो को थीटा बराबर बी बाई पी हो जाएगा। तो बी माइनस में यानी कि आधार भी माइनस में और लंब भी माइनस में, बराबर में क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, अदरवाइज सब क्या हो जाएगा माइनस में, जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। और आपको होगा तो बना के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ तो मेहनत करिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक और कोस प्लस में होता है। तो देखिए सेक और कोस प्लस में किसे होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आधार क्या है प्लस में और लंब क्या है माइनस में, तो कोस थीटा में लंब का क्या जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है कोस थीटा में लंब का। हाइपोटेनस का जरूरत है, हाइपोटेनस प्लस में है और आधार भी प्लस में है, तो प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस, समझे भैया। तो ऐसी होती है डिफाइन। उसके बाद कोस थीटा अगर प्लस में है तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये भी प्लस में हो जाएगी। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, तो ये भी प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस। तो समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कैसे होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव कैसे होती है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा को थीटा पॉजिटिव कैसे होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं। अगर इसके आगे का जांच करना है तो खुद से जांच कर लीजिएगा। ये आपको वाकई में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और मुझे पूरा विश्वास है। इसे अगर समझ नहीं आ रही तो इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसे कॉपी में नोट जरूर करिए और इसे समझिए जरूर। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं।